पिला माने तमे केबे भाबिछ आम ओडिशार गौरवमय इतिहास केमिति आरंभ हैला किपरि आम पूर्वज माने निज भाषा संस्कृति और परिचय पई लड़ी आजिर ओडिशा को गढ़िले। चलो आम प्रिय ओडिशार एही इतिहास को जानिबा। एटा होची क्लास 10 इतिहासर द्वितीय अध्यायर प्रथम पाठ ओडिया जातीयतार विकास। आ मु तमर डिंगर सार चलो एई चैप्टर को स्टोरी माध्यम रे बुझिबा। ओडिशार इतिहास बहुत पुरातन और गर्व कराइबा भली। एक समय थिला जेतेबेले ओडिशार सीमा गंगा नदी ठारू आरंभ होई गोदावरी नदी पर्यंत थिला। माने ओडिशा गोटे विशाल राज्य थिला। यार कला संस्कृति और परंपरा सारा भारत रे फेमस थिला। अनेक राजवंश ओडिशा को राज करथिले, किंतु मध्य जुगरे गंगवंशी और सूर्यवंशी राजा माने ओडिशा को सतरे एक टॉप लेवल रे पहुंचाई देथिले। से माने आम संस्कृति और सभ्यता को बहुत बढ़ाई। मनी पड़ुछि कि एमाने आम मंदिर कला और धर्मीय परंपरा को केमिति सुंदर कर देथिले। जेतेबेले भारत रे मुसलमान शासन बढ़ुथिला सेतेबेले ओडिशार हिंदू राजा माने आम संस्कृति और परंपरा को दृढ़ भावे धरि रखिथिले। यह आम ओडिया जातीयता को बहुत मजबूत करिथिला। हेले दुखर कथा 1568 रे ओडिशा निजर स्वाधीन हराई देथिला। प्रथमे अफगान तापरे मोगल आउ मरहट्टा शासक माने ओडिशा उपरे राज करथिले। आउ शेषरे 1803 रे इंग्रेज माने ओडिशा को निज अधिकार को नैथिले। ओडिशार शेष हिंदू राजा थिले मुकुंद देव जी 1559 रु 1568 पर्यंत राज करथिले। 1803 रे इंग्रेज माने ओडिशा को निज अधिकार को नैथिले। से माने एठारे निजर शासन व्यवस्था लागू कले। इंग्रेजी शिक्षा और ख्रीष्ट धर्मर प्रचार आरंभ कले, जहाँ आम ओडिया समाज रे एक नुआ चिंताधारा आनीदेला। यह किछि लोकं को नुआ आइडिया देला, किंतु अनेकों को लागिला जे आमर पुराना परंपरा और संस्कृति संकट रे पड़ी पारे। तापरे आसिला 1866 रो एक बड़ दुर्भिक्ष, जहाँ को आमे 9 अंक दुर्भिक्ष कहूँ। यह ओडिशार लोकं को बहुत कष्ट देइथिला। लोके खाइबा को पाइले नाही, अनेक दुख भोगिले। एई दुर्भिक्ष आम ओडिया मानन को बुझाई देइथिला जे आम समाज रे किछि बड़ परिवर्तन दरकार। एहा परे आम लोकंक मनरे एक नुआ आशा और उत्साह जागिला। से माने भाबिले आमे ओडिया, आमे आमर गर्व और परिचय को बंचाई रखिबु। एही भावना आम जातीय चेतना को जागृत कला। एही समय रे इंग्रेजी शिक्षा पाइथिबा युवक माने एक नुआ ओडिशार स्वप्न देखिले। से माने चाहुतिले ओडिशा आधुनिक हेउ, किंतु आमर संस्कृति और परंपरा मध्य बजाय रहू। तो पिला माने ए जो चिंताधारा आसिला सेठू ओडिशा रे गोटे नव जागरणर आरंभ हैला। लोक मानक मन रे गोटे नुआ चेतना आसिला। आ लोक माने निजे भाबिले कि आमको एकत्रित हेबाकू पड़िबो, आमको निजर भाषा और संस्कृति पई लड़ीबाकू पड़िबो। ठीक अछि। तो एबे आमे हमर नेक्स्ट पार्ट को जीवा। सेठी आमे बुझीबा कि हमर ओडिशा रे शिक्षार प्रसार केमिति हैला। ठीक अछि। तो चलो एटा को एबे देखिनबा। एही पटे 19 शताब्दी शेष भागरे इंग्रेज माने ओडिशा रे शिक्षा व्यवस्था को पूरा बदलाई देले। से माने इंग्रेजी शिक्षार प्रचार आरंभ कले, जहाँ आम ओडिया युवक माननकु नुआ नुआ आइडिया देला। आमे आमर जातीय परिचय विषय अधिक सचेतन हेलो। माने आमे भाबिलो आमे ओडिया, आमे आमर गर्व और संस्कृति को जागृत करिबो। एहार आरंभ हैला 1823 रे, जेतेबेले कटक रे ख्रीष्ट धर्म प्रचारक एक हितकारी दातव्य स्कूल खोलिथिले। 1841 रे इंग्रेज सरकार एहार दायित्व नेले। आउ देखु देखु ओडिशा रे अनेक स्कूल खोला गला। हेले प्रथमे आम समाज रे किछि लोक जो माने पुराना चिंताधारा रे विश्वास करुथिले, से माने एही नुआ शिक्षा को विरोध करुथिले। एहा शिक्षार विकास को टिके रोकी देइथिला। किंतु 1854 रे चार्ल्स वुड का पाठ्यक्रम संस्कार और 1857 रे कलिकता विश्वविद्यालय खोला जिबा परे ओडिशा रे शिक्षार व्यवस्था द्रुत गति रे आगकू बढ़िला। 1858 सुधा पुरी, कटक और बालेश्वर रे जिला स्कूल समेत मोट 33 टी विद्यालय खोलागला। सरकार अनुदान और स्कूल संख्या बढ़िबा कारणरू अनेक छात्र छात्री पढ़िबा पई आग्रही हेले। इंग्रेजी शिक्षा आम युवक माननकु एक नुआ चेतना देला। से माने भाबिले आमे ओडिया, आमे आमर परिचय आहुरी मजबूत करिबु। एहा थिला ओडिशा रे जातीय जागरणर आरंभ, जहाँ आम ओडिया हेबार गर्व को आहुरी बढ़ाइला।
1867 कटक जिला स्कूल को एक उच्च माध्यमिक विद्यालय माने इंटरमीडिएट महाविद्यालय करागला। यह कलिकता विश्वविद्यालय सह जोड़ा है। शुणिले आश्चर्य लगिब। यही महाविद्यालय 1868 मात्र 6 जन छात्रों को नहीं आरंभ है। हाँ, मात्र 6 जन, किंतु यही छोट आरंभ बहुत बड़ परिवर्तन आनिला। यही महाविद्यालय 1868 मधुसूदन दास FA माने इंटरमीडिएट पास कले। तापरे 1870 से कलिकता विश्वविद्यालय BA माने स्नातक डिग्री पाई ओडिशार प्रथम स्नातक हेले। यह आम ओडिया मानक पाई बहुत गर्वर मुहूर्त थिला। तेबे 1876 कटकर उच्च विद्यालय को एक स्नातक महाविद्यालय करागला, जहाँ कमिशनर TV रेवेन्सा नाम रेवेन्सा कॉलेज नाम प्रसिद्ध है। यही कॉलेज आम ओडिया युवक मानकु उच्च शिक्षा देला आउ सेमाने ओडिया जातीयता को जागृत करिबारे बहुत सहायता कले। ओके 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 तुम ए पर्यंत वीडियो देखुच तामाने तुमको वीडियो पसंद आसुचे तो गोटे सब्सक्राइब कर दियो यार। ए जो डिंगर सर यूट्यूब चैनल अच्छी सेटा को सब्सक्राइब कर दियो, एमिति आहुरी मु कंटेंट आडेबे। ओके श्योर, चलो सब्सक्राइब कला तो चलो देखिबा। तो एबे देखो ओडिसा रे छापाखाना माने प्रिंटिंग प्रेस खोला गला आउ एहा आम ओडिया भाषा और साहित्यर विकास पई एक बड़ पाहाच हैला। 1837 रे कटक रे प्रथम छापाखाना मिशन प्रेस खोला गला। यह ओडिया साहित्य और संवादपत्र छापिबाकू बहुत सहज करदेला। यह परे संवादपत्रर जमाना आरंभ हैला। 1866 रे गौरीशंकर रायଙ୍କ संपादन रे उत्कल दीपिका कटकरू बाहरिला। 1868 रे फकीरमोहन सेनापति संवाद बाहिका और बोधदायिनी बालेश्वर प्रकाश कले। आउ 1889 रे नीलमणि विद्यारत्न संभलपुर हितेशिणी बामंडारू बाहर कले। यही संवादपत्र गुड़िक ओडिशार समस्या को लोकंक आगरे आनिला। एगुड़िक आम ओडिया मानक मनरे जातीय चेतना माने ओडिया हेबार गर्व जागृत कला। यह आमको एकत्रित हेबाकू और आमर भाषा और संस्कृति पाई लड़िबाकू प्रेरणा देला। ओडिया भाषा को बंचेबा पाई जो लड़ई थिला, जहाकू आमे भाषा विवाद कहूँ, ताहा थिला एक बड़ आंदोलन। 1800 दशक शेष भागरे किछि लोक ओडिया भाषा को हटाई बंगला भाषा को चलाइबाकू चाहुथिले। सेमाने कहूथिले जे ओडिया भाषार कोनोसी महत्व नाही, किंतु आम ओडियार महापुरुष माने एहाकू मानि नथिले। फकीरमोहन सेनापति, गौरीशंकर राय और राधानाथ राय परी महान व्यक्ति आम ओडिया भाषा को बंचाइबा पाई दृढ़ संकल्प नेले। सेमाने उत्कल दीपिका और संवाद बाहिका परी संवादपत्र माध्यम लोकंकु ओडिया भाषार गुरुत्व बुझाइले। एही लड़ाई रे केवल ओडिया माने नुहे, किछि बंगभाषी व्यक्ति और इंग्रेज अधिकारी मध्य सहाय्य करथिले। उदाहरण पाई जड़े बंगभाषी शिक्षक कांतिचंद्र भट्टाचार्य और इंग्रेज अधिकारी जॉन बीम्स ओडिया भाषार सुरक्षा पाई बहुत समर्थन देइथिले। एमानंको साहाय्य रे ओडिया भाषा को स्कूल और सरकारी काम रे व्यवहार करागला। 1803 रे इंग्रेज माने ओडिशा को अधिकार करिबा समय रे ओडिशा केवल कटक, पुरी और बालेश्वर अंचल रे सीमित थिला। आमर ओडिया भाषा और संस्कृति को बहुत अणदेखा करा जाउथिला। मराहट्टा माने पारसी भाषा को और इंग्रेज माने बंगला भाषा को प्राधान्य देउथिले। इंग्रेज माने तो ओडिया को बंगलार एक अंश भाबुथिले और बंगीय अधिकारी मानकु एठारे नियुक्ति करुथिले। एही अधिकारी माने बंगला भाषा को जोरदार प्रचार करुथिले। 1849 रे कटकर कलेक्टर बंगला भाषा को सरकारी भाषा करदिले। यह आम ओडिया भाषा पाई बहुत बड़ संकट होइतिला। ता सह छापाखानार अभाव और बुद्धिजीवी कमी कारणरू ओडिया भाषा रे पाठ्य पुस्तक खूब कम थिला। केतक बंगीय लोक ओडिशार स्कूल गुड़िकरे बंगला भाषा पढ़ाइबाकू चाहुथिले, जहाँ आम ओडिया भाषा को आहुरी संकट रे पकाई देउथिला। किंतु आम ओडिया माने चुप रहिले नाही। सेमाने ओडिया भाषा को बंचाइबा पाई जोरदार लड़ाई आरंभ कले। 19 शताब्दी रे गंजाम जिला मद्रास प्रदेश अंतर्गत थिला। एठारे सरकार तेलुगु भाषा को सरकारी भाषा भावे चलाइबाकू चेष्टा करुथिले। यह गंजामर ओडिया मानंकु बेसी असंतुष्ट करिथिला, कारण सेमाने निजर ओडिया भाषा और संस्कृति को बंचाई रखिबाकू चाहुथिले। गंजामर ओडिया माने तेलुगु भाषा व्यवहार विरुद्ध रे जोरदार लड़ाई आरंभ कले। सेमाने दाबी कले जे स्कूल और सरकारी कामकागज रे ओडिया भाषा व्यवहार हेउ। एही समय रे गंजाम रे उत्कल हितैषिणी परी संवादपत्र बाहरिला।
ଏହି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଚେତନ କରାଇଲା। ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ ହେବାକୁ ଓ ନିଜ ପରିଚୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଲା। ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଫେମସ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବୁ 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଜାତୀୟତାକୁ କିପରି ମଜବୁତ କଲା। 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ସଂଗଠନ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମ କଲା। 1877ରେ କଟକରେ ଉତ୍କଳ ସଭା ଗଠନ ହେଲା, ଯାହା ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ସଂଗଠନ। ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଏକତା ଓ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜୋରଦାର କାମ କଲେ। ଆଉ ଅନେକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଉତ୍କଳ ଭାଷା ଉନ୍ନତି ବିଧାୟିନୀ ସଭା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରସାର ପାଇଁ କାମ କଲା। ଗଞ୍ଜାମରେ ଉତ୍କଳ ହିତବାଦିନୀ ସଭା ତେଲୁଗୁ ପ୍ରଭାବ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ରକ୍ଷା କଲା। କଟକରେ ଉତ୍କଳ ଭାଷା ଉଦ୍ଦୀପନୀ ସଭା ଓ ଉତ୍କଳ ଉଲ୍ଲାସିନୀ ସଭା ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଏକତା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ କଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଜାଣିବୁ 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ଧାର୍ମିକ ନବଜାଗରଣ କିପରି ଆମ ଜାତୀୟତାକୁ ଆହୁରି ବଳଶାଳୀ କଲା। 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ଚେତନା ଜାଗିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଓ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକମାନେ ଏକ ସରଳ ଓ ସହଜ ଧର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କଲେ। ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କଲା ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଓ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜାଣୁ। ମହିମା ଧର୍ମ ଥିଲା ଏକ ସରଳ ଓ ସମାନତା ଭିତ୍ତିକ ଧର୍ମ। ଏହା ଜାତିଭେଦ ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରୁଥିଲା। ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏକ ସାଧାରଣ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ସତ୍ୟକୁ ପୂଜା କରିବାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତା ଓ ସତ୍ୟର ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଧର୍ମର ଜଣେ ବଡ଼ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ ଭୀମ ଭୋଇ। ତାଙ୍କର କବିତା ଓ ଭଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମହିମା ଧର୍ମକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଜାଣିବୁ 1866ର 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରେ ଇଂରେଜଙ୍କ ଜନହିତର କାମ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତାର ନୂଆ ଜାଗରଣ ବିଷୟରେ। 1866ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଥିବା ଭୟଙ୍କର 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରେ ଇଂରେଜମାନେ ଅନେକ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ। କମିଶନର ଟି.ଭି. ରେଭେନ୍ସା ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବେଶୀ କାମ କଲେ। ସେ ଆଳି ଓ ବାଙ୍କିରେ ନୂଆ ବନ୍ଧ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଓ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି କରିଥିଲେ। ଏହା ଚାଷ ଓ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାରେ ବେଶୀ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ିଲେ। ଏହା ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇଲା ଓ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା ସହ ଜଡ଼ିତ କଲା। 1882ରେ ଲର୍ଡ ରିପନ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ମାନେ ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହା ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନା ଦେଇଥିଲା। ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ 1882ରେ କଟକରେ ଏକ ବିରାଟ ସଭା ହେଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଏକଜୁଟ ହେଲେ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ନେତାମାନେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଅନ୍ୟ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେ। ଏହି ସବୁ କାମ ଯଥା ଇଂରେଜଙ୍କ ଜନହିତ ଯୋଜନା, ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ ଓ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓଡ଼ିଆ ନେତାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଇତିହାସ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ଓ ଏକତା ପ୍ରତି ଅଧିକ ସଚେତନ କଲା। ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟତାର ଏକ ନୂଆ ଜାଗରଣ ଆଣିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚ୍ୟାପ୍ଟରର ଏଣ୍ଡିଂ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଚ୍ୟାପ୍ଟରରେ। ଓକେ, ବାଏ ବାଏ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ।